मैं ओम प्रकाश तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मानवतावादी कैंडिडेट, युग परिवर्तन आश्रम, सोनापात सड़क, टेहरा बाजार, बलरामपुर। आज अमर आत्मा की कथा भाग 4 की एपिसोड नंबर 432 आप लोगों को ये बताना चाहते हैं। इस किताब में मैंने लिखा है कि ब्रह्म मुहूर्त की साधना से क्या लाभ। लोग समझ नहीं पाते। ब्रह्म मुहूर्त की साधना से जिंदगी समझ सकती है। आदमी बहुत तेज हो जाता है पढ़ने में, आदमी के बहुत धन आ जाता है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। ब्रह्म मुहूर्त की साधना अवश्य करना चाहिए और बड़ी साधारण साधना है। उसी को मैंने लिखा है, उससे लाभ क्या है आपको ये हम बताएंगे एपिसोड नंबर 432 में कि ब्रह्म मुहूर्त की साधना से लाभ क्या है। अब जो लिखा है उसे पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। इस आवाज को सुनने से दिमाग तंत्र ठीक हो जाएगा और ब्रेन हैमरेज कभी न होगा, उससे मुक्ति पाएगा। ब्रेन हैमरेज भी नहीं होगा और दिमाग तंत्र ठीक हो जाएगा। चाहे जितना भी कठिन प्रश्न हो उसको भी सुलझाएगा। जो कुछ पढ़ो और सुनोगे सारा याद हो जाएगा। जो कुछ पढ़ोगे या सुनोगे सब याद हो जाएगा। ये ब्रह्म मुहूर्त की साधना से लाभ है। इस प्रकार ये अपनी कक्षा में ये अमर आत्मा मुझसे बता रही है और मैं आपको सुना रहा हूँ। इस प्रकार ये अपनी कक्षा में अद्भुत तेरी प्रतिभा होगी और पढ़ने में कमजोर हो तुम, मुझे उसे दूर करनी होगी। पढ़ने में तुम बहुत कमजोर हो और ब्रह्म मुहूर्त की साधना से पढ़ने में तेज हो जाओगे। यदि तुम पढ़ नहीं पाओगे तो अच्छा काम नहीं ले पाऊंगी। इस स्थिति में भटके टक्कर घोर नरक को जाऊंगी। अगर तुम नहीं पढ़ पाए तो मैं बिगड़ जाऊंगी, इसलिए तुम्हें कोशिश कर रही हूँ। अपने सुख और शांति के लिए तुझसे ये काम करवाती हूँ। इस शरीर की रक्षा करती तुझे खुशी दे जाती हूँ। इस शरीर की रक्षा करती हूँ तेरे और अपने खुशी के लिए। 4 बजे से 5 बजे तक आवाज को सुनता जाता था और झुनझुन करता था, पर मेरे समझ ना आता था। अब तो हम भाई अमर आत्मा ने बताया तो हमने सुनना शुरू किया, लेकिन समझ में नहीं आता था। मैंने पूछा, हे अमर आत्मा, ये झुनझुना कहाँ पर बजता है जिसको तुम मुझे सुनाती हो? इसका माने क्या निकलता है? ये झुनझुना कहाँ बजता है? अमर आत्मा कहती है, बिल्कुल तुम महाघचोंधर हो और मेरी बात सुनते हो पर लगते पूरा जोकड़ो जैसी जो है प्रश्न कर रहे हो। बच्चे तो तुम बिल्कुल हो, लेकिन मन के तुम सच्चे हो। थोड़ा थोड़ा साधना करो, परिपक्व बनो तभी अच्छे हो। जब परिपक्व हो जाओगे तो तुम अच्छे हो जाओगे। इस महासाधना से धरती पर तुम सारा सुख पाओगे और जीवन ही अपना यहाँ बिताकर स्वर्गलोक को जाओगे। जीवन यहाँ बिताओगे, स्वर्गलोक को जाओगे और उससे प्रमुख शांति धाम, परम शांति धाम पा जाओगे। जैसे धरती पर चलने से आवाज एक तो आती है, जब आप धरती पर चलते तो धप धप की आवाज आती है, उसी प्रकार भगवान कार्यों से आवाज एक निकलती है। भगवान के जितने भी सृष्टि के कार्य हैं उससे एक आवाज निकलती है। जब इसको कोई पकड़ लेता वो भगवान में मिल जाता है और 84 लाख से मुक्त पाता है, वो ईश्वर में घुल जाता है। अगर इसको कोई पकड़ ले गया तो 84 लाख योनियों से मुक्ति पा जाएगा। मैं तो वृत्ति करने में लगा, प्रक्रिया बहुत ही अच्छी है और आगे अकथ कहानी है, लेखनी मेरी चलती है। बोलो श्याम रामचंद्र की जय।